जय हिंद, जय जोहार साथियों। मैं नुतेश साहू आप सभी का अपने चैनल स्टडी टून में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आप सबको विदित है कि आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जी के द्वारा 10,000 नए शिक्षक पदों की घोषणा की गई है और उस संबंध में कुछ वीडियोस बने थे और आपके बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न उससे रिलेटेड आ चुके हैं। तो आप सबके प्रश्नों को लेंगे आज, जो महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगे और अभी तक आए हैं, तो उन प्रश्नों को मैं पिक करूंगा और आंसर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है साथियों, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और महत्वपूर्ण भी होने वाला है। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। प्यारे साथियों, पहला कमेंट है डिगेश कुमार यादव जी का। ये लिखते हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो भैया बिल्कुल, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों में आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें सिलेक्शन होगा उसमें ले सकते हैं। अगर तीनों में सिलेक्शन हो गया तो भैया आप वर्ग 1 ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा है, उसमें ज़्यादा फायदा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तीनों में ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब तीनों में अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। और ज्वाइन तो कोई एक ही करना पड़ेगा। अगर तीनों में सिलेक्शन होगा फिर भी आपको कोई एक ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फॉर्म आप तीनों में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है साथियों फैशन कलेक्शन। आपका नाम तो नहीं पता है ना, तो आपका प्रश्न ये है कि सर बीएससी बीएड करने के बाद मैंने एमए कर लिया है, ठीक है, तो क्या मैं आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पे लेक्चरर बन सकती हूँ क्या? प्लीज़ बताएं। तो आपके लिए आंसर ये है कि आपका जो मास्टर डिग्री है वो आर्ट्स में है, एमए है ना आपका, तो आप लेक्चरर आर्ट्स के ही फील्ड में बनेंगे। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट होगा आप उसी विषय के क्या व्याख्याता बनेंगे। ठीक है, यदि आपने भूगोल से किया है तो आप भूगोल के शिक्षक बनेंगे। यदि आपने अर्थशास्त्र से एमए किया है तो आप अर्थशास्त्र के व्याख्याता बनेंगे। तो सरल सा आंसर यही है कि आपने जिस भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री किया है तो आप उस सब्जेक्ट के व्याख्याता बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है संदीप बघेल जी का। संदीप बघेल जी लिखते हैं व्यायाम शिक्षक का भी होगा कि नहीं, मतलब पोस्ट आएंगे या नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बता दूं भैया व्यायाम शिक्षक के भी पोस्ट आएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। मेरे ख्याल से 100 से 300 के बीच में होगी पोस्ट, है ना। 100 से 300 पोस्ट लगभग आ जाएंगे आपके व्यायाम शिक्षक के। अगले प्रश्न में इवेनिश वर्मा जी कहते हैं व्याख्याता इंग्लिश का कितना पोस्ट आ सकता है? तो समथिंग आपका टोटल पोस्ट आ सकते हैं व्याख्याता के लगभग 3,000, 2,500 से 3,000 लगभग, है ना। तो 2,500 मान के चलिए, और उसमें से आपका इंग्लिश के लिए व्याख्याता के पोस्ट हो सकते हैं समथिंग 400 से 700 के बीच। अब ये एग्जैक्ट तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशंस आएंगे, विज्ञापन आएंगे। शारदा ठाकुर जी का प्रश्न है ग्रेजुएशन में 50% से कम वाले पात्र नहीं होंगे क्या? तो बिल्कुल, आप एलिजिबल होंगे जब आपकी स्नातक में 50% से ऊपर होंगे। ठीक है, तो 50% या फिर 50% से ऊपर। अगर उससे कम होता है तो आप अपात्र हो जाएंगे। ठीक है, और यदि 1 वर्ष बीएड है आपके पास, 1 वर्ष बीएड, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अन्यथा आपको 50% चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसी तारतम्य में बता दूं साथियों, यदि आप सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी 12वीं में 50% या फिर उससे ऊपर अंक होने चाहिए, है ना। ठीक उसी प्रकार से यदि आप व्याख्याता के लिए यदि अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, सत्तर सिंह जी कहते हैं सहायक शिक्षक के लिए 12th आर्ट के कितने % वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो भाई अब भी मैंने बताया कि जो 12th वाले हैं जो सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई करेंगे तो वो 50% से ऊपर होने पर ही एलिजिबल हो पाएंगे। यदि 50% से कम है, एक भी अंक यदि कम है, तो वो अपात्र हो जाएंगे। यदि 49.99 भी है ना, तो भी अपात्र हो जाएंगे। तो 50% अनिवार्य है। सनत वर्मा जी का प्रश्न है सर ओबीसी मेल के लिए एज लिमिट कितना है? अधिकतम उम्र में छूट को मिलाकर 40 ईयर होगा कि 45 ईयर? यदि आप जनरल हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल वर्ग से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तो आपको भैया 40 वर्ष ये लास्ट स्टेज होगा आपका। ठीक है, लेकिन यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं, एसटी, एससी, ओबीसी और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी प्रमाण पत्र है आपके पास, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तो 45 ईयर मतलब 5% का 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो 45 जो वर्ष है वो अधिकतम आपका उम्र होगा। वसीम शाह जी लिखते हैं सर सीजीटीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए होगी क्या ये वैकेंसी, या डायरेक्ट देना होगा? तो भैया देखिए, सबसे पहले तो आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा।
यदि सहायक शिक्षक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 12वीं पास आउट होना जरूरी है 50% मिनिमम अंकों के साथ, है ना। यदि आप वर्ग 2 अर्थात शिक्षक के पद पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको स्नातक में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और यदि आप वर्ग 1 अर्थात आप व्याख्याता के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो स्नातकोत्तर में 50% के साथ आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा मिनिमम। अब उसके बाद आपके पास यदि डीएलएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं वर्ग 3 और वर्ग 2 अर्थात शिक्षक और सहायक शिक्षक के पदों पर। और यदि आप व्याख्याता के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीएड होना जरूरी है, ठीक है। और यदि आपके पास बीएड है तो आप तीनों में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसके बाद ये तो खैर डीएलएड और बीएड की बात होगी। उसके बाद आपके पास टीटी होना आवश्यक है। वर्ग 1 के लिए आपको टीटी की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु अभी सुनाई दे रहा है कि शायद हो भी सकता है वर्ग 1 के लिए टीटी, लेकिन खैर वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल अभी वर्ग 1 के लिए टीटी नहीं होता। यदि आप वर्ग 3 पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वर्ग 3 के लिए पेपर 1 to 5 टीटी, सीजीटीटी या फिर सीटेट, ठीक, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीजीटीटी, सीटेट भी उत्तीर्ण हो सकते हैं। और वर्ग 2 में अप्लाई करना चाहते हैं, शिक्षक के पद पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 पास करना पड़ेगा 6 to 8 वाला, तब जाके आप एलिजिबल होंगे इन पदों पर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। गेमन यादव जी का प्रश्न है, सर प्रयोगशाला के लिए क्या क्वालिफिकेशंस रहता है? तो भैया इसके लिए सिर्फ चाहिए 12वीं जो है आप विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण होने चाहिए, है ना। 12वीं जो है आपका संकाय क्या होना चाहिए, गणित या फिर बायोलॉजी, ठीक है। तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है, भर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ 50% होना अनिवार्य है, ठीक है, 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। प्यारे साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है चुरेंद्र कुमार जी का, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सबके लिए भी महत्वपूर्ण है, जो आप वीडियो हमारे साथीगण देख रहे हैं उनके लिए भी। तो प्रश्न इस प्रकार से है, ग्रेजुएशन में एसटी और ओबीसी को 5% छूट मिल रही है क्या सर, है ना। तो ये पहला प्रश्न है। तो मैं बता दूं, यदि आपके पास 2012 से पहले 1 वर्षीय बीएड की डिग्री है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं तो आपको मिनिमम जो मार्क्स चाहिए वो 50% चाहिए, ठीक है। यदि 2012 के बाद आपने बीएड किया है तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, अपात्र हो जाएंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसी में ऐड है 14,580 वाला भर्ती में दिए कि नहीं? तो भैया नहीं दिए हैं, अपात्र कर दिए हैं। जिनके पास 1 वर्ष डिग्री था उनको पात्र किया गया है, बाकी सबको अपात्र कर दिया गया है। और इसी में एक और प्रश्न ऐड है, प्रश्न का अंबार है इस कमेंट में, देख लेते हैं। अब टीटी लाइफ टाइम वैलिड है एक बार क्लियर करने से, बट हाँ ठीक है, आपने बता दिया कि भैया जो टीटी है ना वो अब लाइफ टाइम हो गया, एक बार पास करो, लाइफ टाइम दिलाने की झंझट नहीं है, ठीक है, झंझट ही खत्म। और साथ ही साथ फिर से ऐड है, बट बिना डीएलएड या बीएड के वैलिड नहीं है क्या जी? तो भैया बिना डीएलएड या फिर बीएड के वैलिड ही नहीं है। यदि आप डीएलएड या फिर बीएड कर रहे हैं ना तो सेकेंड ईयर में होंगे, है ना, सेकेंड ईयर में होंगे तो आप दिला सकते हैं टीटी, वो पात्र होंगे, उसमें आप मान्य रहेगा। यदि फर्स्ट ईयर में भी हैं आप डीएलएड या फिर बीएड के और दिला रहे हैं टीटी तो आप अपात्र माने जाएंगे। ई वेनिश वर्मा जी का प्रश्न पुनः, जिसका ग्रेजुएशन में बीसीए है उन लोग कौन से सब्जेक्ट में आएंगे, साइंस में या फिर आर्ट्स में? तो भैया जो बीसीए है वो शायद आर्ट्स के अंतर्गत आता होगा, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो एक कला का काम है, तो हो सकता है उसे कला के अंतर्गत रखा जाए। तो इस पर मेरा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन डाउट यही है कि ये आर्ट्स में जाना चाहिए जो बीसीए है। सरस्वती मरकाम जी लिखती हैं, सर सीटेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। एक तो पहला चीज़, आप जो है एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ें, एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ना है आपको। यदि पहला पेपर दिला रहे हैं 1 to 5 तो पहली से 5वीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़ें। और यदि आप पेपर 2 दिला रहे हैं 6 to 8 तो अपने विषय हिसाब से, अगर साइंस वाले हैं तो मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स और विज्ञान पढ़ें 6वीं 7वीं 8वीं का एनसीईआरटी का। और यदि आप सामाजिक विज्ञान से फाइट करना चाहते हैं तो आप सामाजिक विज्ञान पढ़े 6वीं 7वीं 8वीं का, हो सके तो 9वीं और 10वीं भी पढ़ सकते हैं सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में, ठीक है। दूसरा चीज, आप जो है जो प्रीवियस क्वेश्चंस है सीटेट के, है ना, सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। और तीसरा चीज है, जो आपने बीएड किया या फिर डीएलएड किया तो उसमें जो है पेडागोजी के बुक्स होंगे, तो उस बुक्स को अच्छे से अध्ययन कीजिए, आसानी से आप सीटेट निकाल लेंगे, ठीक है। आपको यदि आप आरक्षित वर्ग से है तो 83 चाहिए और अनारक्षित से है तो 90 नंबर चाहिए, आसानी से निकल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कुलेश्वर साहू का प्रश्न है,
ट्वेल्थ डीएड सीटेट 20 ईयर डाल सकता हूं क्या सर, प्लीज रिप्लाई। तो भैया सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा प्रश्न पूछिए तो थोड़ा अच्छे से पूछिए, मुझे भी समझ में आना चाहिए। अब यहाँ कहाँ आप सीटेट में डालने की बात कह रहे हैं या फिर जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें डालने की बात कह रहे हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आया। अगर सीटेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई आपके पास डीएलएड है ना, डीएलएड कर चुके हैं तो 20 ईयर हो चाहे 18 ईयर हो आप डाल सकते हैं, ठीक है। और शिक्षक भर्ती की बात है तो अभी 20 ईयर है आपका, वैकेंसी के आते 21 साल हो जाएगा और 21 साल में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स बाई नवोदयन, इनका कमेंट है फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं कि नहीं। तो किसमें एलिजिबल, ये भी आपने ठीक से प्रश्न नहीं रखा है, लेकिन आप सीटेट के लिए अगर बोल रहे हैं या फिर सीजीटेट के लिए तो फाइनल ईयर वाले जो है वो एप्लीकेबल है, वो फॉर्म डाल सकते हैं और पात्र भी होंगे सीटेट या फिर सीजीटेट में। और यदि आप ये बोल रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में, तो भैया पहले आपका मार्कशीट आएगा, उसके बाद अगर आती है वैकेंसी तो आप जो है उसमें अप्लाई कर पाएंगे शिक्षक भर्ती में, वरना फिर नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हम लेके आएंगे और इसी प्रकार के वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।